जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित सर। जो उत्तर प्रदेश की जो सीरीज चल रही थी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस सीरीज का संगीत कला। कौन सा टॉपिक है? संगीत कला। और संगीत कला को समझने से पूर्व हम कुछ उत्तर प्रदेश के मैप पर चलते हैं, जो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रज क्षेत्र कौन होता है, अवध क्षेत्र कौन होता है, और आपका बुंदेलखंड और पूर्वांचल और बघेलखंड। जब तक कि ये हमारे चित्र में एक मैपिंग नहीं होगी, तब तक ये हमें वो क्षेत्र याद नहीं होते हैं। उसके संगीत कला नहीं हमें याद होती है, लोक नृत्य याद नहीं होते हैं, इवन उनका क्षेत्र भी हमें पता नहीं चलता है। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक संगीत कला, और संगीत कला से समझने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा जो एक पूरा का पूरा ब्रज क्षेत्र है, वो आपका उत्तर प्रदेश के पश्चिमी साइड पड़ता है। यानी कि अगर बात करें, ये ब्रज क्षेत्र है, मथुरा, आगरा और आपका अलीगढ़, गाजियाबाद यानी सहारनपुर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका ब्रज क्षेत्र कहलाता है। और आपका जो बीच वाला जो भाग है, यानी कि लखनऊ और लखनऊ के आसपास वाला जो क्षेत्र है, वो आपका अवध क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अवध क्षेत्र। अब हम आप चलते हैं बुंदेलखंड, यानी कि झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, ये क्षेत्र आपका बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। और इसके बाद हम चलते हैं पूर्वांचल साइड, और पूर्वांचल साइड ये आपका गोरखपुर, महाराजगंज और ये बलिया, आपका ये इस साइड जो क्षेत्र कहलाता है वो आपका पूर्वांचल कहलाता है। और आपका एक क्षेत्र है आपका बघेलखंड, और बघेलखंड के क्षेत्र में मिर्ज़ापुर और आपका सोनभद्र आता है, ये आपका बघेलखंड कहलाता है। और आपका एक क्षेत्र है जो आपका रोहिलखंड कहलाता है, और रोहिलखंड आपका इस साइड यानी कि सहारनपुर साइड, जिसमें रामपुर पड़ता है आपका, ये आपका क्षेत्र रोहिलखंड कहलाता है। लेकिन जो मुख्यतः आपसे पूछता है ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र से ही क्वेश्चन अक्सर करके बनते हैं। ये कजरी, और कजरी ये किसका है? मिर्ज़ापुर का। इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मिर्ज़ापुर में उत्पत्ति मानी जाती है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र क्षेत्र में ये इसको गाया जाता है। और ये कब गाया जाता है? यानी कि जब वर्षा अधिक होती है तो ये लोकगीत गाए जाते हैं। और कब गाए जाते हैं? और ये जब बच्चे का किसी का जन्म हो तब ये गीत गाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से आपसे क्वेश्चन पूछता है जो कजरी है, कजरी जो लोकगीत है वो किस जिले का है या किस क्षेत्र का है? तो आपका मिर्ज़ापुर जिले का है और बघेलखंड क्षेत्र का है। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अवध क्षेत्र के लोकगीत, ये प्रमुख हमने जितने भी लोकगीत लिए हैं वो सारे के सारे प्रमुख लोकगीत हैं, और ये कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो सोहर है, सावनी, फाग, बधाई, कव्वाली और नकटा, ये आपके अवध क्षेत्र के लोकगीत हैं। और ब्रज क्षेत्र के झूला, होरी, रसिया, ये आपका रसिया पूछा गया था एग्जाम में, मल्हार, पटका और लांगुरिया, लांगुरिया भी गाए जाते हैं। और ये सारे के सारे जो गाए जाते हैं, और ये सारे के सारे जो गाए जाते हैं वो मंदिर या किसी आश्रम में ये गाए जाते हैं। कौन? झूला, होरी और रसिया, मल्हार, पटका और लंगुरिया, ये आपके किसी मंदिर या आश्रम में ये गाए जाते हैं। अब ये पश्चिमी क्षेत्र के जो लोकगीत हैं,
आपका एक रागनी है, ढाला है, लावनी है, बन्ना है और गुजरी है। ये आपके जो लोकगीत हैं वो आपके पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकगीत। जो आला है ये पूरे उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये बुंदेलखंड क्षेत्र का आला है। हरदौल, ईसाई और पावारा ये आपके जो मुख्य रूप से हैं वे आपके बुंदेलखंड के। और आपसे क्वेश्चन आपका आला वाला आ चुका है एग्जाम में, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्वांचल के लोकगीत झूमर, झूला, कजरी। जो कजरी का जो मुख्य जो स्थान है वो आपका मिर्ज़ापुर है। आपका ये मिर्ज़ापुर, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट आता है तो मिर्ज़ापुर, अगर क्षेत्र आता है तो पूर्वांचल क्षेत्र। पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत झूमर, झूला, कजरी। और जो कजरी है वो आपका मुख्य रूप से इसकी जो उत्पत्ति मिर्ज़ापुर को मानी जाती है ना। तो और अगर क्षेत्र की बात करें तो ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। और आपका चैता, सोहर, जोगिया और विदेशी या फिर विदेशिया, यानी कि जब उनके पति कहीं विदेश पैसा कमाने जाते हैं तो ये लोकगीत गाया जाता है। और चौसर जो आपका मुख्य रूप से इसमें जो है आपका कजरी पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आपका झूला और झूमर, ये झूला और झूमर ये तीन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथक है। और यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते एक कथकली को लेके और एक कथक को लेके। जो कली है वो आपकी केरल की है, यानी कथकली जो है वो आपकी केरल राज्य की है। और ये आपका कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और एक मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम भी आपकी केरल राज्य की है ना। और जो कली है वो केरल की, और जो मोहिनी है वो भी आपकी केरल की है। और जो भारतनाट्यम है वो आपका तमिलनाडु का है। और आपका जो कुचिपुड़ी है ना, कुछ जो पुड़ी है वो आपकी आंध्र प्रदेश की। ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वाजिद अली के दरबार में सबसे ज़्यादा कथक का विकास हुआ है। और ये जो वाजिद जो अली थे वहाँ के लखनऊ के शासक थे। तो कथक का मुख्य जो केंद्र रहा है वो आपका लखनऊ केंद्र रहा है। और कथक में बिंदादीन ने कथक में ठुमरी गायक का प्रवेश किया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कथक में ठुमरी गायन का जो प्रवेश किसने किया, तो वो बिंदादीन ने किया है। और कथक में जो महत्वपूर्ण जो योगदान दिया है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कथक से कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अक्षर महाराज, तारा देवी और सितारा देवी। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य से भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं। जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्य लोक नृत्य है वो आपका नौटंकी है, जो पूरे प्रदेश में होता। लेकिन जो मुख्य रूप से ये जो होता है लोक नृत्य वो आपका कानपुर और हाथरस में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मुख्य रूप से जो मनाया जाता है नौटंकी वो आपका किस क्षेत्र का है, तो हाथरस और कानपुर का। ये आपसे क्वेश्चन
एग्जाम में पूछा गया था। जो लोक नृत्य है वो ब्रज क्षेत्र के, है ना, झूला, और झूला जो लोक नृत्य है वो श्रावण माह में मंदिर पर किया जाता है, यानी कि सावन के माह में जब लोग झूला झूलते हैं तो वहाँ पर उसका नृत्य किया जाता है। और रास नृत्य, और जो रास नृत्य किया जाता है और रामलीला के समय पर ये रास नृत्य किया जाता है, क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र है, पूरा का पूरा ब्रज क्षेत्र है और कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित? कृष्ण से संबंधित है। तो अब इसको कैसे याद रखोगे? कृष्ण जी झूला झूलते हैं, है ना, ये ब्रज क्षेत्र के, और क्या करते हैं? रास करते हैं। और जो मयूर नृत्य है इसमें क्या होता है कि इस नृत्य में मोर के पंख से बनने वाले वस्त्र धारण करके नृत्य किया जाता है, यानी कि जो मोर के पंख होते हैं उनके जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनको पहनकर ये नृत्य किया जाता है, जिसको मयूर नृत्य कहा जाता है। और जो चरकुला है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और महिलाएं इसमें 108 दीपक को सर पर रखकर इसका नृत्य किया जाता है। जो महिलाएं होती हैं उसको सिर पर इस प्रकार से, है ना, इस पर रिंग प्रकार के बनाकर दिए रख लिए जाते हैं और ये सिर पर रखकर इसका नृत्य किया जाता है। और घड़ा नृत्य, घड़ा नृत्य क्या होता है? और रथ के पहिए पर अनेक घड़े सर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है। इस प्रकार से एक तुम्हारा रथ का पहिया होता है और इसके कॉर्नर पर घड़े रखे जाते हैं और घड़े रखने के बाद ये सिर पर रखकर इसका नृत्य किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के नृत्य, ख्याल नृत्य, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और कब ये होता है? पुत्र के जन्मोत्सव पर ये नृत्य किया जाता है, यानी कि ख्याल आता है बच्चा के जन्म लेने के बाद, तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हो। और ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। और कागज व बांस की सहायता से मंदिर का निर्माण करके सर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है, यानी कि कागज और बांस की सहायता से एक मंदिर का निर्माण किया जाता है और फिर इसको सर पर रखकर फिर नृत्य किया जाता है। जब पुत्र जन्म लेता है तब ये नृत्य किया जाता है, यानी पुत्र के जन्म लेने के बाद ख्याल आता है। घोड़ा नृत्य ये है क्या है? ये मांगलिक अवसरों पर घोड़ा द्वारा किया जाता है। तो आपने कई देखा होगा लोकल क्षेत्र में कि लोग घोड़े को भी डांस कराते हैं। तो ये क्षेत्र आपका कहलाता है बुंदेलखंड, है ना। क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड। और आपका घोड़ा नृत्य और राई नृत्य ये भी आपका मांगलिक अवसरों पर व श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बेड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन जनजाति? बेड़िया जनजाति। और कृष्ण की जन्माष्टमी पर राई नृत्य किया जाता है। पाई डंडा नृत्य ये अहीर समाज द्वारा किया जाता है। ये बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। जो मुख्य रूप से जो डांडिया है वो गुजरात का है। किसका है? गुजरात का। और इसी प्रकार जो गुजरात का जो डांडिया खेला जाता है वो इस प्रकार का जो पाई डंडा लोक नृत्य है और ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि माथे पर मोर के पंख लगाकर, पैरों में घुंघरू बांधकर और एक दूसरे पर डंडे से प्रहार किया जाता है। ये पाई डंडा लोक नृत्य है और किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। और ये धुरिया, ये धरिया नहीं है, ये धुरिया है। धुरिया कुमार समाज द्वारा किया जाता है। जो कुमार के जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये धुरिया लोक नृत्य किया
जाता है। और कनारा है ना, कनारा किसके द्वारा किया जाता है? ये धोबी समाज द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर ये लोक नृत्य किया जाता है, कनारा। यानी कि आप ऐसे भी करे याद रख सकते हो, किनारे कौन रहते हैं? धोबी लोग किनारे रहते हैं। सौर, और ये जो सौर है वो आपके कृषकों द्वारा फसल काटने पर किया जाता है। तो आप कैसे याद रख सकते हो? जो कृषक जो होते हैं जब फसल काट लेते हैं तो वो लोग शोर करते हैं। और बरेंदी, ये बरेंदी जो है वो आपका अहीर समाज द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। और पूर्वांचल के जो मुख्य लोक नृत्य हैं धोबिया नृत्य है। और ये जो नृत्य किया जाता है और विवाह और संतान की उत्पत्ति के बाद किया जाता है। और ये धोबी समाज द्वारा किया जाता है, यानी धोबिया और धोबी, है ना। कठघोड़वा, ये जो किया जाता है मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है कि कृत्रिम एक घोड़ी बनाकर ये नृत्य किया जाता है। नटवरी लोक नृत्य ये यादव लोगों के द्वारा किया जाता है। और ये नकटोरा है, ये क्या होता है? ये बारात जाने के बाद महिलाओं द्वारा पुरुष भेष धारण करके ये लोक नृत्य किया जाता है। जो गांव में आपने देखा होगा कि जो बारात जाने के बाद जो महिलाएं है ना एक नकटोरा करती हैं, वही एक नृत्य है। विदेशिया या विदेशिया, और ये जो लोक नृत्य है यानी कि पति जब विदेश जाते हैं, जो पत्नी भोजपुरी बोलकर ये नृत्य करती है। और एक तुम्हारा धीवर, और धीवर जो किया जाता है कहार जाति द्वारा किया जाता है। किस पर? शुभ अवसर पर, यानी शुभ अवसर पर आपको जो कार्य है वो धीरे धीरे करने चाहिए, मतलब धीवर धीवर कार्य करने चाहिए। और अवध क्षेत्र के लोक नृत्य जोगनी लोक नृत्य, ये कब किया जाता है? ये रामनवमी के त्यौहार पर किया जाता है। और महिलाओं द्वारा ये पुरुष का भेष धारण करके यह नृत्य किया जाता है, यानी कि जोगनी बनती हैं महिलाएं। क्या बनती हैं? जोगनी बनती हैं। और कब किया जाता है? रामनवमी पर, ये त्यौहार पर किया जाता है। और ढेंडिया लोक नृत्य ये कब किया जाता है? राम के लंका विजय के बाद ये स्वागत में किया जाता है ना। और जो लोक नृत्य किया जाता है छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर उसे सिर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है। ढेंडिया कब किया जाता है? राम के लंका के विजय के बाद। फारूहाई, ये नृत्य जो किया जाता है अहीर समाज द्वारा यह नृत्य किया जाता है। सैला या सैरा नृत्य, ये आपका सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र का यह नृत्य है। और कर्मा नृत्य, ये भी आपका सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र का है। और जो खरवार एक जनजाति है मिर्जापुर की, उसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और कब किया जाता है? खरीफ फसल के बोने के बाद और होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और ये पर्यावरण का एक प्रतीक नृत्य है। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है जो पर्यावरण का प्रतीक जो नृत्य है वो कौन सा है? तो कर्मा आपका नृत्य है। और ठाडिया जो नृत्य है वो आपका सोनभद्र क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि संतान की कामना पूरी होने के बाद यह नृत्य किया जाता है। और सरस्वती के चरणों में ये समर्पित नृत्य है। और जो चौसर नृत्य है वो आपका मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र का है। और ये कब किया जाता है? यानी कि अच्छी वर्षा होने पर और अच्छी फसल के उगने पर ये चौसर नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।
और ये यहाँ से कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। थैंक यू।